Glad to have you back once again to Sports Room. खुर्रम मंजूर हमारे साथ हैं और खुर्रम से बात हो रही थी हमारे बल्लेबाजों की। तो एक स्टैट आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और खुर्रम से इस पे डिस्कस करते हैं। खुर्रम, जो 2023 से हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस रही है टेस्ट में, वो आपको मैं बताता जाऊं, और उसमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम सही से हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इज़ रिजवान, शान एंड आगा। क्योंकि आप देखिए इमाम के 8 मैचेस में 29 की एवरेज है, रिजवान के 16 मैचेस में 43 की एवरेज है, बाबर की 16 मैचेस में 26 की एवरेज है, शान की 19 मैचेस में 33 की 33.5 ऑलमोस्ट 34, और आगा की 41 की एवरेज है। और मेरा ख्याल है सऊद शकील भी कहीं इधर ही प्लेस करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से 40 प्लस पे जाना चाहिए हमारे मेन बैटर्स को कम से कम। नहीं, एटलीस्ट देखें जिस पे टीम डिपेंड कर रही होती है ना, वो एटलीस्ट 40 प्लस 45 प्लस पे जाए। हाँ, जाती है। आप उठा के देखें, और कोई भी टॉप ऑर्डर दुनिया के टॉप टीम उठा लें, मैं बोल रहा हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इवन इंडिया, उनके ओपनर्स की नहीं होगी। जो मिडिल ऑर्डर है, जो जिसको कोर कहते हैं, उसकी 40-45 प्लस एवरेज होती है टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि पिलर ही अगर कमज़ोर होगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो टेस्ट टीम जो डिपेंड कर रही होती है वो मिडिल ऑर्डर पे होती है, क्योंकि ओपनर बेस सेट करते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट हो कि बॉल सी ऑफ हो जाए नया। उसके बाद आपके लंबे रन होंगे तो फिर आप रन और बोर्ड पे आप फिर बॉलर्स को बोलते हैं आइए और हमें 22 आउट करके दें, हम टेस्ट मैच जीतें। मगर अब आपके पॉकेट में अगर 200-250 रन होंगे तो आप कैसे मैच जीतेंगे। फिर उस पर अगर आप एक स्पेल ख़राब हो गया या एक टीम ने अटैक कर दिया और आप उस अटैक में आप पैनिक हो गए, तो आपके हाथ से तो मैच वैसे ही चले जाता है। और एक सेशन काफ़ी होता है एक मैच को निकालने के लिए। तो देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आसान नहीं है, मगर ऐसी भी नहीं है कि आप जीत नहीं सकते, क्योंकि देखें कप्तानी का बड़ा मैटर होता है। और बाबर की कप्तानी पहले से थोड़ी बेहतर होगी। उसको एक बूस्ट मिला है कि जिस तरह उसने अभी चैंपियन बनवाया ज़ल्मी को अपनी कप्तानी में खुद रन करके, मेन चीज़ ये। नंबर 2, जब से उसका ये चला है सिलसिला, उसकी फॉर्म अब वो कंसिस्टेंट होता जा रहा है। किस फॉर्मेट को कहाँ देख रहे होते हैं, मेंटली अप्रोच की बात करो ना, फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमारे पास वो बॉलिंग की क्वालिटी नहीं है, पिचेस वैसी नहीं होती। मैं मान गया आपकी बात, सारी चीजें से मैटर करता है ना। अब आप देख लें, सेम फॉर्मेट में इंडिया अपने हाईवे पे खेलता है, बाहर जाके स्ट्रगल कर रहा है ना, आयरलैंड में फंसा, इंग्लैंड में फंसा। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मगर मेन चीज ये है कि बाबर पे अभी हम डिपेंड कर रहे हैं। बाबर का अगर आप उठा के देखें शुरू से, बाबर जब अपने कंफर्ट जोन में आया वो कंसिस्टेंट हुआ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे बोलते हैं आप गलत, ये बात सही है। मैं उस चीज को सामने रखते हुए बोल रहा हूँ, जिस तरह वो लीड करता है, उसको एक अपना एक बोलते नहीं, एक अपनी एक दुनिया है उसकी, कि मैं अपनी मर्जी की ये टीम हो, ये बॉलर हो, इसको यूज करूँ। अच्छा तुम रुक जाओ, तुमसे निकलवाना, अगले मैच में ये कॉम्बिनेशन देखना। एक होता है डोमिनेट, मैं डोमिनेट करना, सही है, ये चीज हमें चाहिए थी। अगर आपको थोड़ा सा पीछे चलना है, बांग्लादेश में शान मसूद टीम को, बॉलर्स को मार पड़ लिए, मिड ऑफ पे वो गरीब अकेला खड़ा हुआ था। हम भी मैच देख रहे थे, आप भी कवर कर रहे थे, और बड़ा एक्सपोज हुआ जिसके बारे में कमेंट्री बॉक्स में जिक्र हो रहा था कि कहाँ हैं वो सीनियर्स जो इस टाइम जाके बात सपोर्ट नहीं मिली ना उसको। यही मैं सपोर्ट नहीं मिली। आप विकेट के पीछे से देख, अब ये सबसे ज्यादा चीजें रिव्यू लेने में आप विकेट के पीछे इशारा देखें, ये हो रहा है। इस पॉइंट पे आ रहा था तो आपने पहले एक्सपोज कर दिया कि कीपर आपको बोल रहा है मुझे नहीं पता, आपको लेना तो ले लो। तो क्लियर एक मैसेज था कि आप अकेले ही हो, इस जंग को जब तक लड़ सकते हो लड़ो। तो अब वो चीज मुझे नहीं लगता दिखेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाबर ग्रुप है और दूसरा ग्रुप नहीं है, ये बात बोलना सही नहीं रहेगी, मगर वो चीज नहीं दिखेगी। सारे एक साथ है ना, उसके एरे में वो रहे हैं और इसी के साथ ये एक बंच ऑफ प्लेयर्स खेला है, तो वो चेंज दिखेगा। दूसरी बात ये कि आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम अच्छा मिला है, दूसरे मुल्क में गए, प्रैक्टिस मैच खेला, सही है, वो प्रैक्टिस मैच था, मगर वैसी होगी जैसे इस मैच में स्लो पिच होगी, पिच स्लो होगी, ऐसा थ्रू द लाइन आके शॉट नहीं लगेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो क्या उन्होंने वो देखा नहीं फॉर्मूला जो बांग्लादेश का हमारे खिलाफ चल रहा था, एक नाइद राणा ने हमें फंसाया हुआ था। तेज नहीं होनी चाहिए पिच हमारे खिलाफ। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसका काउंटर इस तरह होगा कि उनकी एक अपनी दुनिया है वेस्ट इंडीज की, और वो बोलते हैं हम अलग वर्ल्ड में चलते हैं भाई, और हमारे ये साइंस है। तो डैरेन समीना थोड़ा सा चेंज कर रहा है। अगर आपने देखा हो लास्ट 2-3 सीरीजें वेस्ट इंडीज टीम की, भले वो जीते हो हारे हो, मगर जो बंच ऑफ प्लेयर है ना वो ज़्यादा अंदर बाहर नहीं कर रहा, और वो प्लेयर T20 में कम है। उसने बोला मैं वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को दोबारा ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, तो वो चीज़ दिख रही है। जो टेस्ट प्लेयरों का जो बंच है ना, वो एक अरसे से साथ खेल रहा है, तकरीबन साल हो गया।
और उन पिचेस पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो जिन पिचेस पे, इन्हीं पिचेस पे स्लो कहेंगे, उन्होंने श्रीलंका जैसी बॉलिंग लाइन को नहीं छोड़ा। जो सबसे अच्छी हमारी, जो यहाँ पे एशिया में कहा जाए ना, इंडिया की बॉलिंग को भी एवरेज बॉलिंग कहा जाता है, एशिया में सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं वो लोग। उनके साथ क्या किया आपने भी देखा है, उन्होंने मारा है, बहुत बुरा मारा उनके बैट्समैनों ने, और एक्सपोज किया उनकी बॉलिंग को। तो आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको पहले मैच में जो पिच दिए इसी के ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, स्लो, मगर इस पे आपको शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि आप थ्रू द लाइन शॉट्स खेलने वाली पिचों पे प्रैक्टिस करके। फाइनल थॉट्स क्या लग रहा है, जीत जाएगा पाकिस्तान या जो हमारे जीतना चाहिए, आसान नहीं पे कह रहे हैं कि एक मैच जीत जाए बड़ी बात है? आसान नहीं है, मगर जीतना चाहिए। हमारी टीम का ग्राफ ऑन पेपर उनसे बेटर है, मैं उस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मगर आसान नहीं।